नमस्कार। तो देखो आज इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ के चौक इलाके में जो मक्खन मलाई के लिए फेमस है। हम पूछेंगे, लोग बोलेंगे और आप सब सुनेंगे। हम आपके विजुअल्स के द्वारा दिखाएंगे कि यहाँ पे लगातार कितनी दुकानें लगी हुई हैं। हम जानेंगे कि मक्खन मलाई भैया कहाँ से फेमस हुआ, कैसे फेमस हुआ, इसको लोग कितना पसंद करते हैं। लोगों ये कितना लोगों के बीच चर्चित में, क्योंकि नफासत और नज़ाकत का तालमेल बैठाती है ये मक्खन मलाई। कब से दुकान लगा रहे, पहले तो ये बताएं। मक्खन की दुकान यहाँ पे बहुत पुरानी हो गई, 100 साल पहले से लग रही। 100 साल पहले से ये दुकान लग, आप कब से लगा रहे हैं? हमको तो अभी 15-20 साल हुए। 15-20 साल हुआ। कैसा रहा 15-20 साल में अनुभव? यहाँ पे बहुत सेल होती है मक्खन मलाई की। शुभम तुम बताओ यार। ये बताएं, अच्छा जैसे कि 100 साल पुरानी दुकान है, तो ये बताएं सबसे पहले आप बताएं किसने स्टार्ट की थी? जी, किसने स्टार्ट किया था मक्खन मलाई की दुकान लगाना? बाबा ने आपके? हाँ। अच्छा इसको बनाते कैसे, जरा बना कर दिखाएं। ये मैडम दूध और क्रीम से बनता है। इसे उबाल के फिर ओस में रख के बर्फ लगा के ओस में रख दिया जाता है। ओस में रखने का क्या प्रोसेस है मतलब? ओस में रख दिया जाता है तो ओस से ये होता है मैम, जो ऊपर से ओस गिरती है ना, तो इसी से फेना निकलता है, थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है, फिर इसीलिए जाड़ों में मिलता है। जाड़ों में टेस्ट मिलता है, यानी कि प्रकृति के द्वारा टेस्ट आता है। जी मैम। तो इसीलिए ये सिर्फ ठंड में मिलता है, इसीलिए ठंड में मिलता है मक्खन मलाई। जो खाने का इसका पूरा प्रोसेस है, जब बम्पर ओस गिरने लगे तब आप मक्खन खाइए तो ज़्यादा टेस्ट रहेगा। अच्छा, तो मक्खन लाते कहाँ से हैं? घर पे बनाते हैं मैडम, घर पे बनाते हैं। जी। कैसे बनाते हैं? या तो अभी दूध और क्रीम से बनाते हैं। इसको उबाल के ओस में रख दिया जाता है, फिर सुबह 2 बजे रात को इसे मथा जाता है। यानी कि आप लोग सुबह 2 बजे से ही इसको बनाने की बनाना शुरू कर देते हैं। अभी तक कितना बिका? अच्छा इनसे पूछे। ऑलमोस्ट इनकी तो ख़त्म भी हो चुकी है। अभी तक कितना बिका? पहले तो श्रीजी मलाई मक्खन कॉर्नर पे आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। और आप देख सकती हैं कि 1 तसला खत्म हो चुका है। 1 तसला खत्म हो चुका है। इसमें ये क्या है? केसर वाला मक्खन मलाई है, केसर वाला मक्खन मलाई। ये प्लेन मक्खन मलाई है। आपका भी सेम प्रोसेस है जिस तरह बनाया जाता है? सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। जी मैम। ये बताएं यहाँ लोग कितना पसंद करते हैं इसको? लखनऊ के लोग? लखनऊ के लोग भी पसंद करते हैं। अब तो ऑल कंट्री पसंद कर रही है मक्खन मलाई को। ऑल कंट्री पसंद कर? ऑल कंट्री पसंद कर रही है। अच्छा, ये ऑल कंट्री पसंद कर रही। तो अभी तक कितने लोग आपके पास आए हैं? बहुत लोग आ चुके हैं। अच्छा ये बताएं कितने सेलिब्रिटी आए? अभी तो एक ही सेलिब्रिटी आया है हमारे पास, दिलजीत दोसांझ जी, देख लीजिए सामने। अच्छा, दिलजीत दोसांझ भी आए हुए हैं जब लखनऊ टूर पे, दिल्ली यूनाइटेड टूर पर थे। जी। अच्छा ये बताएं कैसी लगती है आपको मक्खन मलाई? बेटर। कितने सालों से खा रहे हैं? मैं तो डेली खाता हूँ। डेली? ऐसा क्या मिल जाता है भाई जो डेली खा रहे हैं? टेस्ट है, अच्छा लगता है स्वाद में। अच्छा, प्रॉपर लखनवी? यस। ये बताएं जब डेली खाते हैं, एक दिन ना मिले तो कैसा लगे? ऐसा होता नहीं है क्योंकि डेली का रूटीन है, अपना काम पे निकलते हैं तो खाते हुए निकल जाते हैं। यानी कि ये आपका एक दिनचर्या का हिस्सा है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या कहेंगे इसके बारे में? टेस्ट में सबसे बेस्ट, और बाकी बॉडी मतलब शरीर के लिए भी अच्छा होता है। सुबह मॉर्निंग में खाने से थोड़ा फुर्ती होती है शरीर में। जैसे आप दूध पीते हैं वैसे मक्खन खा सकते हैं। फायदे क्या हैं? बाकी कृष्ण जी ने इसको दिया है, कृष्ण जी का समझे प्रसाद है, डेली खाते हैं उसको। कृष्ण जी का प्रसाद है तो डेली खाते हैं। ये बताएं लखनऊ वासी मक्खन मलाई के बारे में क्या सोचते हो, कैसे? व्हाट डू यू मीन? मतलब कि लखनऊ वासी मक्खन मलाई जो नफासत नज़ाकत का एक टेस्ट होता है, इसमें ओस से बनती है ये कहा जाता है, तो आप संदेश क्या देंगे लखनऊ वासी? फिलहाल जैसे मैं डेली खाता हूँ वैसे सभी को रोज़ खाना चाहिए। वैसे हम खाते हैं, डेली खाना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ मक्खन मलाई जो है रोज़, हालांकि यहाँ के टेस्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार यहाँ पे कस्टमर सुबह से ही चालू हो जाता है इसका बनने का प्रोसेस 2 बजे से, यानी कि ठंड में माने 2 बजे मान रखता है कि इतने 2 बजे सुबह से। ये बताएं जैसे कि 2 बजे से बनाना स्टार्ट करते, कितने बजे तक दुकान लगाते? दुकान हम लोग मैम कम से कम 3 से 4 घंटा लगता है बनाने में। उसके बाद सुबह 6 बजे दुकान लगा देते हैं। सुबह 6
6 बजे दुकान लगता है। जी जी। जरा हमें बना कर दिखाएं प्लेट में। हाँ, मक्खन खिला के दिखाएंगे, बन तो ये घर ही में पाता है। अच्छा, खिला के दिखाएं किस तरह प्लेटिंग करते हैं आप। और क्या क्या डालेंगे इस पे? इसमें मलाई पड़ती है, रबड़ी पड़ती है और ड्राई फ्रूट पड़ता है। ये ड्राई फ्रूट है। अच्छा, मलाई पड़ती हो, रबड़ी और ड्राई फ्रूट। हाँ, ड्राई फ्रूट पड़ता है, दूध से ये बनता है। अच्छा, दूध से बनता है। जैसे कि हम प्लेटिंग दिखाएंगे, प्योर दूध और मक्खन है ये। रबड़ी भी डली हुई है। हम इसको बाद में ज़रूर टेस्ट करेंगे, अभी रख लें आप, हम ज़रूर टेस्ट करेंगे। तो आपने देखा कि कैसे लोग मक्खन मलाई को यहाँ पसंद करते हैं। चीज़ें जो हैं यहाँ की, जो चीज़ फेमस है लखनऊ के जायकों में, हमने आपको एक मक्खन मलाई से भी रूबरू कराया कहेंगे। ज़्यादा ये चौक के पास नेपाल हवेली के सामने जो चौक बना है वहाँ पर ये लगती है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि किस तरीके से लोग पसंद करते हैं, क्या इसकी खूबियाँ हैं, क्या चीज़ें हैं। एक पूरी रो लगती है इस तरीके से मक्खन मलाई की यहाँ पे। हम सभी से जानेंगे आखिर क्या है और कैसे, कितनी रोज बिक्री होती है? कम से कम 70-60-70 किलो मक्खन 70 किलो से ऊपर जाता है पूरे चौरे का मक्खन। हाँ जी, इतने मक्खन वाले हो गए। पहले 2-4 लोग थे, अब ज़्यादा लोग हो गए। उसी हिसाब से सेल भी बढ़ गई इसकी। उसी हिसाब से सेल बढ़ गई, उसी हिसाब से लोग भी आते हैं। उससे ज़्यादा लोग आते हैं, बाहर से लोग दूर दूर से आते हैं मक्खन खाने। चौक का मशहूर मक्खन है ये। चौक का मशहूर मक्खन। ये बताए, अभी तो सन्नाटा है, कितने बजे भीड़ होती है? ये मार्केट खुलने के बाद, ये मार्केट जब खुलेगी, चौक की मार्केट, उसके बाद पब्लिक दिखाई देती है। तब पब्लिक दिखाई देगी। ये बताएं, अभी आपने भी 2 बजे बनाया, ओस से बनी? नहीं, ओस से नहीं बनी। अब ओस से कहा जाता है, अब सिर्फ इसको बर्फ़ लगा के तैयार किया जाता है, बर्फ़ से ठंडा किया जाता है। मतलब एक कह रहा ओस से बनी और आप कह रहे बर्फ से। जरा बताएं डिटेल। ओस से मैडम पहले बनती थी, जब ओस गिरती थी। अब आज के समय में ओस गिरती कहाँ है? अब तो ये है कि बर्फ़ लगा के दूध ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद इसको मधानी से मथा जाता है, तब ये बनता है। पानी से मथा जाता है तब बनता है। कितने बजे मथना शुरू कर? हम लोग रात में वही 2 बजे या 3 बजे, 2:30 बजे, कोई टाइम नहीं, मतलब जिससे हम उठ गए तैयारी बस चालू हो जाएगी। सुबह जितनी जल्दी हम लोग रात में बनाना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी सुबह ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, दुकान कितने बजे सेटअप करते हैं? हम लोग वही सुबह 5:30 या 6 बजे के आसपास। सुबह सुबह दुकान सेटअप कर देते हैं आप, और शाम में कितने बजे? शाम को वही 7-8 बजे तक की हमारी ख़त्म हो जाती है। कि काफ़ी लंबा समय है। चीज़ है मैडम, ये मॉर्निंग में खाने की चीज़ है, लेकिन अब दुकानें ज़्यादा हो गई हैं, इसकी वजह से अब ये दिन भर बिकता है। इसके फायदे क्या हैं खाने के? खाने का बस वही शौक है आदमी का, हल्की चीज़ें खाने का, टेस्ट अच्छा होता है। और कोई बात हुई, कन्हैया जी की फेवरेट चीज़ है ये। कन्हैया जी की फेवरेट चीज़ है ये मक्खन मलाई। और फिर चौक से अच्छी मलाई कहीं मिलती नहीं है। ये लोगों, मतलब बाहर के जो लोग आते हैं, उनका कहना है कि यहाँ से अच्छा मक्खन कहीं नहीं मिलता है। यहाँ से अच्छा मक्खन कहीं नहीं मिलता है। तो बर्फ़ से बनाते, तो बर्फ़ वगैरह कहाँ से लाते? बर्फ़ हम लोग आती है, जो खरीदना पड़ता है, बाहर से खरीदते हैं बर्फ़। साफ बर्फ़ मिलती है? हाँ, बर्फ़ एकदम साफ़ क्वालिटी होगी। बर्फ़ हम लोग को डालनी नहीं पड़ती है, बर्फ़ के ऊपर इसको कढ़ाइयाँ लगानी पड़ती है। जैसे गैस पे कढ़ाइयाँ लगती है, वैसे बर्फ़ पे लगा रखी है बर्फ़, वैसे ही बर्फ़। हाँ हाँ, नीचे बर्फ़ लगानी इसकी, ऐसे ही बर्फ़ लगा के, जैसे तसला रखा हुआ वैसे कढ़ाइयाँ रखी जाती है, उसी में दूध डाला है। ये तसला किस चीज़? अल्मुनियम का है। हाँ जी। तो लखनऊ वासी इसको कैसे देखते हैं? देखते हैं, मतलब मक्खन अच्छी चीज़ है, जितना अच्छा सजाएंगे उसी हिसाब से देखा, जैसे आप भी पसंद कर रही हैं उसी तरीके देखा जाता है। खाने का टेस्ट देखा जाता है मैडम, मक्खन से नहीं मतलब। खाने का टेस्ट देखा, हाँ, खाने का, जी बिल्कुल, खाने का टेस्ट देखा जाता है। बड़े बड़े डिब्बे रखे हैं, लोग पैक कराते हैं यहाँ पर। हम जो है बात कर रहे हैं कि आप मक्खन मलाई टेस्ट करें, कैसा लग रहा है आपको? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। लखनऊ का सबसे फेमस है। तो रोज़ खाते हैं? हाँ, इन भैया से रोज़ खाता हूँ मैं। रोज़ खाते हैं, यानी कि बंधे कस्टमर्स हैं? और क्या, भैया के बंदे कस्टमर है। 4 नामों से इसको जाना जाता है। अच्छा, 3-4 नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नामों से? लखनऊ के अंदर स्पेशल मक्खन मलाई, या तो उधर आने पड़ेगा। हाँ, के अंदर इसको स्पेशल मलाई मक्खन कहते हैं। दिल्ली में कहते हैं दौलत की चाट, कानपुर, वो बनारस में कहते हैं मलाइयो, और बहुत सी जगह इसको उर्दू में कहते हैं निमिश। ठीक है, और इसका एक और भी नाम है जिसको कहते हैं लबे माशूक, वो जल्दी आदमी कह नहीं पाता। लबे
माशूक का क्या कहानी है? ये कहानी हमारे हिमांशु वाजपेयी जी हैं, उन्होंने हमारे को बताया। अच्छा, जो कहते हैं लखनऊ का सफर ना तमाम है, लखनऊ के जायकों की बात आएगी तो किन किन नामों की शोहरत दौलत साथ है? वो सब वही बताएंगे हमारे। वो हमको आगे से भी लेके आए हैं, क्योंकि इसके पहले भी हमारे पास जब इंटरव्यू हुए ललन टॉप वगैरह के थ्रू हुए तब वो आए थे हिमांशु भैया। हिमांशु भैया हैं कहाँ अभी? अभी तो इस समय नहीं, वो आते हैं जब भी वेलकम होता है मेरी दुकान पे ही होता है उनका। हिमांशु भैया भी आपके बंदे कस्टमर? हिमांशु भैया हमारे इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक तक हमारे कस्टमर्स हैं। तो हिमांशु भैया की 2 लाइनें कह के सुनाए। अब उनके 2 लाइनें हम उनके लिए क्या बोलें, जो भी बोलते हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं। अरे लखनऊ है, लखनऊ की तहजीब और तमीज़ जो वो बताते हैं बहुत अच्छी बताते हैं। यानी कि हिमांशु भैया बहुत अच्छे से लखनऊ की तमीज़ डिस्क्राइब करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब जो लिखते भी हैं जो बोलते भी हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो आप हिमांशु भैया के द्वारा लिखी हुई 2 लाइनें सुनाई मक्खन मलाई। अभी मक्खन मलाई क्या, वो जब भी आए तो मक्खन मलाई के विषय में एक दिन हमारे पास जब इंटरव्यू चल रहा था तो ललन टॉप में, तो उन्होंने बताया कि इसका नाम एक लवे माफूक भी है। तो मैं नहीं जानता था, खैर मैं 20-22 सालों से बैठ रहा हूँ, लेकिन हम लोग 4 नाम जरूर जानते थे। एक मलाई मक्खन, एक दौलत की चाट, एक जो है मलाइयो और एक निमी। माशूक की क्या कहानी है, जरा हमें खुल कर बताएं। माशूक की कहानी जो है, क्योंकि इसके अंदर लब छुपा हुआ है। ये एक जादू की छड़ी है, आप इसको मुंह में रखिए, कभी मुंह चलाने की जरूरत नहीं, वैसे ही गायब हो जाता है। जैसे कि कबाब में कहा जाता है लखनऊ के चबाने की जरूरत नहीं, मुंह में रखते ही घुल जाता है, उस तरीके से। कबाब जो होता है, वो कबाब का जो हिसाब किताब है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन हमारे मक्खन मलाई का जो एक जवाब है, मक्खन मलाई को हमारे जो है मक्खन मलाई में जो है कभी जबान चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको जादू की झप्पी भी हम कहते हैं कि हाँ। यानी कि आपने देखा इस मक्खन मलाई के कितने नाम है, लबे माशूक, जादू की झप्पी, जादू की छड़ी। तो हमने आपको लखनऊ के कहीं तीसरे जायके से मिलाया, यानी कि मक्खन मलाई, जो सुबह 2 बजे से बनना स्टार्ट हो जाती है, बर्फ़ में रख के को अलग अलग तरीक़ों से बनाई जाती है। कोई बर्फ़ में रख के बनाता है, कोई ओस में रख कर बनाता है। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे इसी तरीके से एक नए जायके के साथ, तब तक कि आप देखते रहें शी न्यूज़। मैं उंजला, लखनऊ।